कहा, शुभेंदु के खिलाफ कभी अपशब्द नहीं कहूंगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस को पूर्व मेदिनीपुर में बड़ा झटका लगा है। तमलुक के विधायक और पूर्व मंत्री सोमेन महापात्र ने पार्टी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बागी रुख अपना लिया है। एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी के साथ उनकी दूरियां लगातार बढ़ रही हैं, जिससे उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सोमेन महापात्र का सबसे चौंकाने वाला बयान विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को लेकर आया। उन्होंने कहा, मैंने आज तक शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कभी कुछ अपशब्द नहीं कहे और मरते दम तक उनके खिलाफ कोई गलत बात नहीं बोलूंगा। इस बयान के बाद पूर्व मेदिनीपुर की राजनीति में हलचल मच गई है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी और सत्ता पक्ष के बीच राजनीतिक दुश्मनी जग जाहिर है। विधायक की पत्नी ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि वे लोग हमेशा मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वे किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं कर सकते और शायद यही कारण है कि आज उन्हें पार्टी में दरकिनार कर बैकफुट पर धकेल दिया गया है। सोमेन महापात्र का यह बयान तृणमूल के लिए मेदिनीपुर जिले में बड़ी चुनौती खड़ा कर सकता है। पार्टी अब उनके खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है या उन्हें मनाने की कोशिश करती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। কিছুদিন আগে আপনি শুনছিলেন, নিশ্চিত আপনারা, শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে তো সৌমেনবাবুর যোগ আছে। কেউ কেউ বলছিলেন কেন না, উনি গালাগাল দিয়ে তো শুভেন্দুবাবুকে করতে পারেন না, বক্তৃতা করেন না। এটা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। আর কেউ কেউ বলছেন টেলিফোনিক ডিসকাশন আমরা ধরে রেখেছি। আমি তাদের দয়া করে বলেছিলাম, দেখুন আমার তো ছোট ফোন, তাও একটা মনে হয় সুজিত কিনে দিয়েছিল, আমার বড় ফোন নেই। না, নয়নও কিছুটা অংশ ছিল, যাই হোক, এই দুটি ফোন, সেই দুটি ফোন এখনো দেখাতে পারে। তো কখনো আমার সঙ্গে এই টেলিফোনে ডিসকাশন হয়েছেন, এখন তো সাইবারের যুগ, একটা দেখিয়ে দেবেন। তবে হ্যাঁ, আমার পক্ষে শুভেন্দুকে গালাগাল দেওয়া অসম্ভব, কারণ সেইভাবে বক্তৃতা আমি কখনো করিনি। বলি নমস্কার জানি সবাইকে, ওটা জনগণেরই কথা, তারা বলেছেন, নিশ্চয়ই যাহার হটে তাহা তো কতক বটেই, কারণ আমাকে তো, আমি একটা কথা বলতে চাই, আমাদের পেটে অল্প বিস্তর শিক্ষা আছে, হয়তো বিরাট ডিগ্রি নেই আমাদের, কিন্তু কাউকে ডাইরেক্ট আমরা ইস্যু ভিত্তিক আমরা কথা বলবো, মানে যারা বিপরীত মানে বিরোধী দল আছেন, কিন্তু কখনো আমরা ডাইরেক্ট কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ, নোংরা কথা দিয়ে এগুলো আমরা কিন্তু করতে চাই না। তো সেটা দেখেছি, আমার মনে হয়েছে যে এটা করতে পারিনি বলেই বোধহয় আমরা ব্যাকফুটে যাচ্ছি। কিন্তু যে কথাটা আমার একদম মনে হচ্ছে, আজকে আমাদের দলেরই অনেকে আছে যারা শুভেন্দুবাবুর ব্যাংক, কন্টাই কোঅপারেটিভ, ডাইরেক্ট ব্যাংক, তারা চাকরি করছেন, তারা বিভিন্ন পদ হোল্ড করে বসে আছেন, আমাদের পৌরসভার বোর্ড যাওয়ার পরও 4 বছর বসে আছে, তাদের পরিবারের মানুষদের কিন্তু পদোন্নতি ঘটছে। কেন? সেখানে তো দিদি কোয়ারি করছেন না, সেখানে তো এইসব কথা উঠছে না। এগুলো তো হচ্ছে ব্যক্তিগত কথা। तमलुक से ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।